हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के अंतर्गत आयत। ठीक है, तो आयत से रिलेटेड सारे फॉर्मूले पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, मतलब ये बोल सकते हैं, परंतु पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है। तो हम आयत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयत एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा पर एडजस्ट कीजिएगा। तो आमने सामने की भुजा समांतर तो होती है, पर क्या होती है? बराबर। इसका मतलब ये वाली भुजा की जो लंबाई होगी वो इसकी भी होगी और ये भुजा इस भुजा की क्या होगी? बराबर। तो एक ऐसी आकृति जो आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, इस प्रकार की बनी आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। इसको मैं लंबाई L मान लूँ और इसको B मान लूँ। ठीक है, L और B मान सकते, जो भी मानना है। तो ये हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी आकृति हो क्या निकालते हैं? उसका परिमाप निकालते हैं। तो अगर मैं परिमाप की बात करूँ तो परिमाप होता क्या है? तो चारों भुजाओं का योग, या कोई क्षेत्र जितनी जगह से, जितनी बाउंड्री से घिरा हुआ है, उन सभी का योग सम कहलाता है क्या? परिमाप। तो ये अगर L है तो ये वाला भी क्या होगा? L, और ये B है तो ये वाला भी क्या होगा? B होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं इन चारों भुजाओं को जोड़ूं तो B और B कितने बार है? 2 बार है, तो यहाँ जाएगा 2B प्लस L, और L कितने बार है? 2 बार, तो प्लस कितना जाएगा? 2L। क्लियर है इतना? एक स्टेप और आगे अगर हम सॉल्व करें तो दोनों में 2 है, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो क्या जाएगा? L प्लस B। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो परिमाप का फॉर्मूला है, तो MP का पेपर है तो ये सारी चीज़ें भी आने की बिल्कुल संभावना रहती है कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? तो परिमाप बराबर से 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, या हम इसको हिंदी में अगर लिखे तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब आगे देखिए, ये हो गया परिमाप। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, एरिया, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो L इंटू B हो जाएगा क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, हिंदी में मत जाना। अब देखो, यहाँ पर हम परिमाप निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी कॉमन है, वो चीज़ देखिएगा कि यदि मैं इसे मिला दूं, ठीक है, इसे A, B, C और D अगर हम नाम दे दें, ठीक है, इस आयत को, और यदि मैं A को C से मिला दूं तो हम इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। तो इसको क्या बोलते हैं? AC को हम बोल देंगे विकर्ण। यदि हमें AC की लंबाई निकालना हो, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई देखो, विकर्ण की अगर लंबाई की हम बात करें तो एक चीज़ समझिएगा कि यदि मैं त्रिभुज A, B, C में देखूं, ठीक है, त्रिभुज A, B, C की अगर हम बात करें तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, मतलब AC का वर्ग बराबर से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर ABC में हम लगाएं तो त्रिभुज हो जाएगा AC का वर्ग बराबर से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इतना कुछ हो जाएगा। अब यहाँ हम AC का वर्ग बराबर से AB की जगह देखो, A से B तक की लंबाई कितनी है? L, तो AB की जगह हम लिख सकते हैं L, तो L का वर्ग प्लस BC की लंबाई कितनी है हमारे पास? B, तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? B, और B का क्या लिख सकते हैं? वर्ग। इस स्क्वायर का जब पक्षांतर कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो AC बराबर से अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? AC की लंबाई, और AC को हम बोलते क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई हमेशा और हमेशा करने के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। तो आपको याद रखना है कि विकर्ण बराबर से होता है करने के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो ये बहुत नॉर्मल से फॉर्मूले हुए जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला परिमाप का फॉर्मूला रखना है, याद रखना है परिमाप बराबर से होता है 2L प्लस B, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, हमने वो माना है इसलिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है लंबाई गुणित चौड़ाई। विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही होगी। आगे देखते हैं हम। अब देखो, इसमें होता तो बहुत कुछ है कि अंदर से हम रास्ते बना दे, तो हम चाहते हैं कि उसे क्वेश्चन के साथ समझाए। ठीक है, अंदर से अगर मैं एक रास्ता बना दूं इस प्रकार का, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, या बची वाली जगह का क्षेत्रफल बताओ जो एरिया बच चुका है, या फिर एक इस प्रकार से रास्ता बना दे कि जो
इनके बीचों बीच से जाए। कहने का मतलब चौड़ाई के साथ भी, चौड़ाई के समान भी एक रास्ता हो, लंबाई के समरूप भी एक रास्ता हो। तो इस प्रकार के भी दो रास्ते हो सकते हैं। इस रास्ते का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, या ये बचे वाले भाग का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो हम क्वेश्चन के साथ चीज़ें देखते हैं। अभी हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े, तो इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं इन चीज़ों पर, और कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पेपर में देखने की संभावना या आने की संभावना अधिक होती है कंपेयर टू इस प्रकार के क्वेश्चन से। परंतु यहाँ पर इन प्रकार के क्वेश्चनों में से रेशो प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रेशो के जो क्वेश्चन होंगे वो आने की संभावनाएं और अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आज हम डेली, हमने अभी तक जितने भी लेक्चर देखे हैं, हम थोड़ी सी अल्टीमेट चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ थोड़ा स्लो, क्योंकि एक माइंड में इमेज बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी आयत की लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के बीच, ठीक है, बीच अनुपात क्रमशः 2:3 है तथा उसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तब आकृति का, ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्रमशः 2:3 है। ठीक है, तो करना क्या है, जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा है इसको पहले डायग्राम रूप में देखो। मतलब जब भी, अगर आप या तो आप मुझसे पढ़ रहे हो या अदर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप पुस्तक से पढ़ते हैं, तो जब भी हम क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, ठीक है, 2D या 3D पढ़ते हैं, तो अगर माइंड में आपके इमेज आ पा रही है, इसका मतलब आप सही दिशा में, अदरवाइज आपको रूट चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आयत की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ 2:3 लिखा, 3:2 होगा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा रखते हैं, चौड़ाई कम होगी। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है क्रमशः। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, 3, अनुपात में है। देखो ये अनुपात में है, तो अनुपात में तो उसके साथ में क्या मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ। आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो हम x मान सकते हैं। ये एक लॉन्ग मेथड के अंतर्गत आता है x मानना, पर हम यूनिट ना ही हमने सिखाई है, तो हम इतने में भी काम कर सकते हैं। तो रेशो हमें 3:2 दिया था, हमने इसके साथ भी x मान लिया, इसके साथ भी x मान लिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लंबाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3x, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। और आगे पढ़ेंगे, तथा उसका परिमाप 50 सेंटीमीटर। उसका परिमाप मतलब किसका, इसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो आप इतना तो जानते हैं कि अगर इस वाली साइड की लंबाई 3x है, तो इस वाले साइड की लंबाई भी 3x होगी। इस वाले चौड़ाई जो बिट थे आपकी, इसकी चौड़ाई 2x है, तो इसकी भी कितनी होगी, 2x होगी। फाइनली उसने परिमाप कितना है बोल दिया हमें, तो 50 सेंटीमीटर है। तो अपने अनुसार अगर परिमाप देखें तो देखो, परिमाप बराबर से होता क्या है, चारों भुजाओं का योग। तो बहुत सिंपल है, 3 और 3 कितना x हो जाएगा, 6x, 6, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 6 कितना, 10x। कहने का मतलब इन सभी भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो 10x होगा। तो यहाँ पर कितना लिख दें, 10x। तो इस रेशो के अनुसार 10x परिमाप है, और एक्चुअल में परिमाप कितना दे रखा है, 50। तो इस परिमाप की जगह में कितना लिख दूँ, 50 बराबर से 10x। तो 0 से 0 कटा तो 5, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो x का मान हमने ला लिया। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ रेशो में रख दूँ तो ये लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई है हमारे पास। तो x की वैल्यू यहाँ 5 लिखूँ तो 5 के कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू उसने पूछी कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम इतना जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है, 15, और चौड़ाई का मान कितना है हमारे पास, तो 10। सॉल्व करेंगे तो 15 10 115
150, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 150 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दो रेशो दे रखा था हमें लंबाई और चौड़ाई का, रेशो के साथ हमने x माना तो 3x आ गया और 2x आ गया, तो ये भी 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो परिमाप मतलब इन सभी भुजाओं का योग, तो इन सभी भुजाओं को जोड़ा तो कितना आ गया 10x। पर एक्चुअल में जो आपको परिमाप है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, तो इस परिमाप की जगह 50 सेंटीमीटर लिखा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनली 5 सेंटीमीटर। तो इस 5x की वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब जो भुजाएं थी, साइड थी, वो 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर थी। फाइनली क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहीं, और इसी प्रकार का देख लेते हैं ना। और कोशिश करिए कि जो भी मैं लिखूँ तो उसमें हिंदी पे ना जाते हुए आप थोड़ा सेंस पे जाओ, और जो थ्योरी होगी वो चीज़ तो आप समझ ही जाओगे, है ना। क्या गणित के टीचर थोड़ी सी वीक है हिंदी, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः, यहाँ लिख लेते हैं 6:5 है, ठीक है, और उसका जो परिमाप है वो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर होगा। तो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन सेम है। अब सेम क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी इसमें हो जाए। तो देखो आप इतना समझ चुके होंगे कि सबसे पहले आयत की बात हो रही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आयत बनाना है। तो आपने आयत बना लिया। अब आयत बनाया तो जो परिमाप जो रेशो दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई का है, तो मैंने इसके साथ भी x मान लूँ, इसके साथ भी x मान लूँ, तो फाइनली जो 6x है ये लंबाई आ गई और 5x है ये क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। ये चीज़ें क्लियर है। मतलब ये होगा हमारा 6x, ये होगा 5x, इसका मतलब ये भी 5x है और ये कितना है 6x। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। परिमाप बोला है, इसका मतलब इन सभी भुजाओं को हम आपस में क्या कर दे, जोड़ दे। तो 6 और 6 कितना हो गया 12, क्लियर है। 12 और 5 और 5 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। आई होप आप इन चारों को आप जोड़ पा रहे होंगे। तो 22x अपने अनुसार 22x परिमाप आ रहा, पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसमें कितना दे रखा है, तो 110 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 22x की वैल्यू किसके बराबर है, 110 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे परिमाप आया 22x, पर क्वेश्चन में दे रखा है 110 सेंटीमीटर। तो 22x इक्वल टू होगा कितना 110 सेंटीमीटर, क्लियर है इतना। 22 से हम डिवाइड कर पा रहे होंगे, तो 22 बनता 22 अंदर 22 और 22 5 दा कितना हो जाएगा 110, ठीक है। 22 से कम 22, 22 पंचे 110। तो फाइनली x की वैल्यू आ जा रही होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब x का मान मैं अगर यहाँ रख दूँ तो x का मान 5 6 का कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 5 6 दा 30, और जब यहाँ लिखेंगे तो 5 5 दा 25 पचम 25, वो भी क्या है सेंटीमीटर में। फाइनली हमसे पूछा क्या है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम इतना जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया निकालना है, और लंबाई की वैल्यू हमारे पास है कितना 30 और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 25 है। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। तो 25 3 तक कितना हो जाएगा 75 और 0 का 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर क्षेत्रफल। और उसने क्षेत्रफल ही पूछा था। तो मैं ये समझ सकता हूँ आप यहाँ की जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं कि यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा हो, ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा हो साथ में हमसे और कुछ चीज़ें पूछ लें, जैसे किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः, ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं 3:1 है, तथा उसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल इसका ले लेते हम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ आप देखो, नोटिस क्या करना है, सबसे पहले उसने आयत बोला तो हम आयत बना लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना 3:1 दे रखा है। तो हम यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक आयत बना लूँ डायग्राम, तो ये रेशो है लंबाई और चौड़ाई का, तो इसके साथ x मान ले सकता हूँ, इसके साथ भी x मान लेता हूँ। तो लंबाई हो गई कितनी 3x, चौड़ाई कितनी हो गई तो हमारे साथ x हो गई, ठीक है, क्योंकि एक x है मीन्स x ही है।
अब हमें ये जो दे रखा है वो क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल अपने अनुसार लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। लंबाई का मान क्या है अपने पास 3x, तो यहाँ जाएगा 3x। चौड़ाई का मान हमारे पास क्या है x है, और क्षेत्रफल हमें दे कितना रखा है 12। क्लियर है इतना? क्षेत्रफल की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जगह 12 लिखेंगे। लंबाई का मान 3x, चौड़ाई का मान x। 3 से जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 3 वन दा 3, 3 4 दा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ जाएगा 4 बराबर से x का स्क्वायर होगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जा रही होगी 2 आ जा रही होगी, ये नॉर्मली आप निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 आ गई है, तो यहाँ मैं अगर 2 लिख दूँ, 3x की जगह 2 लिखेंगे, तो हम यहाँ x की जगह 2, 2 3 दा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 दा 2। क्लियर है इतना? तो ये लंबाई थी और ये चौड़ाई थी, तो लंबाई का मान कितना आ गया यहाँ, तो मिटा के लिख दूँ क्या मैं 6। चौड़ाई का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो ये लंबाई 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ये क्लियर है? तो उसने फाइनली क्या पूछा है कि परिमाप कितना होगा, तो परिमाप कितना होगा, परिमाप ज्ञात करो। तो हम इतना जानते हैं कि इन सभी भुजाओं की लंबाई का योग होगा। परिमाप जो होगा पेरीमीटर, तो 6 और 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 2 कितना 16, तो 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परिमाप। बहुत सिंपल से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ मान सकता हूँ कि जब भी या तो आपको क्षेत्रफल दिया हो या तो परिमाप दिया हो, उस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली डील कर सकते हैं। या तो चाहो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं 144। देखो 3:2, यहाँ 144 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं और परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा, जिससे आप चीज़ें समझ भी पाओ, सॉल्व भी कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन उतने टफ पेपर में नहीं आते हैं, परंतु जो चीज़ें आती है वो आपसे बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है 3:2 तथा उसका क्षेत्रफल दिया है 144 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। आयत अगर हम बनाएं तो देखो ये लंबाई है, तो लंबाई के साथ भी x मान लेंगे, चौड़ाई के साथ भी x मान लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, मतलब 3x गुणा 2x, ये हमारा क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल फाइनली हमें कितना दे रखा है, तो 144 दे रखा है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा 6, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144। 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। क्लियर है? 2 बच रहा होगा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 24 है, मतलब x की वैल्यू इधर पक्षांतर करेंगे तो ऐसा कुछ हो जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 चौक 24 होता है। तो x इक्वल टू 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी x की। परिमाप हमसे पूछा है, तो परिमाप होता है क्या, छोटी सी अगर मैं आकृति बनाना चाहूँ तो देखो ये x की वैल्यू यहाँ अगर हम लिखें, ठीक है, यहाँ अगर हम लिखें तो लंबाई देखो 3 तो है, तो 3 दूनी कितना 3 दूनी 6, तो 6 करनी 6 आएगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ चौड़ाई है ये 2x, तो 2 दूनी कितना 4, और x मतलब कितना जाएगा करनी 6, इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो लंबाई हमारे पास आ रही है 6 करनी 6, चौड़ाई हमारे पास आ रही है 4 करनी 6। क्लियर इतना? तो ये भी आ जाएगा 6 करनी 6 और ये जाएगा 4 करनी 6। अब हमसे पूछा है कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग होगा। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 4 कितना 20, तो जो परिमाप होगा, ठीक है, परिमाप आ रहा होगा कितना आ रहा होगा 20 करनी 6। ठीक है, 20 करनी 6। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम यहाँ चलते हैं सीधे रोड वाले क्वेश्चनों में। जो कि रोड बनाया जाता है तो वो बनता किस प्रकार से, पहले उन चीज़ों पर हम नोटिस करते हैं। और यदि हम रोड अच्छे से बना पा रहे हैं, कहने का मतलब फील कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी हम 2D पढ़ते हैं या 3D पढ़ते हैं तो यहाँ सबसे पहले होती है आपकी फीलिंग। अगर आप ये सारी चीज़ को इमेजिन कर पाते हैं तो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम ये सोचेंगे फार्मूला कौन सा लगेगा, बट यहाँ कोई फार्मूले की जरूरत कभी होती नहीं है, बस ये है बना दिया है कि फॉर्मूले होता है। अब अगर ये आयत होता मीन्स अब तो हो जाएगा ना कि अगर चारों के चारों कोण 90 अंश के हो, आमने सामने की भुजा बराबर भी हो, ठीक है, और समांतर भी हो। इसका ये मतलब है कि अब समांतर भी है, बराबर भी आमने सामने की भुजा, तो आयत है, कन्फर्म है, क्योंकि चारों के चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री हो चुके हैं। अब ये आयत है, यहाँ मैं अगर बोल दूँ कि इसके चौड़ाई, अब देखो ये है b और ये क्या है l, ये क्लियर है।
लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश का मतलब होता है जैसे ये लंबाई है ना, इसी प्रकार से अगर मैं एक रोड बना दूं, तो यहां से अगर एक रोड बनाऊं, क्लियर, चीजें समझ पाना कोशिश करिएगा कि किसी आयत में लंबाई के अनुदिश, सॉरी किसी आयताकार क्षेत्र में, तो ये आयताकार क्षेत्र में लंबाई के अनुदिश x मीटर चौड़ी, ठीक है, यहां से यहां तक की जो चौड़ाई कितनी है, x मीटर चौड़ी अगर रोड बना दी जाए तो उस रोड का क्षेत्रफल क्या होगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो हमने करा क्या कि एक आयत बनाया, आयत में लंबाई के अनुदिश बोला तो ऐसी रोड बनेगी, चौड़ाई के अनुदिश बोला तो ऐसी रोड बनेगी। ये चीजें क्लियर हो पा रही है। तो लंबाई के अनुदिश रोड तो बन रही है, तो जितनी लंबाई इस आयत की थी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, रोड की होगी। ये चीजें आप समझिए, बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर हमें ये चीजें यूज होगी कि जितनी लंबाई आयत की होती है उतनी ही लंबाई कितनी किसकी होती है, जो आयत में लंबाई के अनुदिश रोड बना है उस रोड की लंबाई होती है। कहने का मतलब आयत की लंबाई और रोड की लंबाई दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस रोड की लंबाई कितनी हो गई, L। ये चीजें क्लियर है। अब इसकी जो चौड़ाई है, तो हमने ये बोला आपको कि जो रोड की चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर है। तो फाइनली अगर मैं इस रोड के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये खुद भी तो आयत है, क्योंकि ये इसकी लंबाई समांतर है और बराबर है। ये लंबाई और ये लंबाई क्या हो गई, बराबर, और चौड़ाई ये वाला x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। क्लियर हो पा रहा है, मतलब ये चौड़ाई x है, ये भी क्या है, x। तो ये x L मीटर लंबा और x मीटर चौड़ा क्या बन रहा है, एक रोड। तो फाइनली मैं अगर इसका भी क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। चौड़ाई क्या है हमारे पास, x है। ये चीजें क्लियर हो पा रही है। अगर हमसे ये बोल देता कि इसी आयत में, ठीक है, इसी आयत में मीन्स हम ऐसी कुछ आकृति पहले परफेक्ट बना ले। परफेक्ट मीन्स हो जाएगा जो रूल को ब्रेक ना करे। रूल को ब्रेक करने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो दोनों आमने सामने की भुजा बराबर हो, समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तब आयत कहलाएगा। हमने यहाँ लंबाई के अनुदिश रोड बनाया तो उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, जो लंबाई थी वो तो परफेक्ट लंबाई थी पर चौड़ाई x माना, तो लंबाई गुणी चौड़ाई ये हो गया रोड का क्षेत्रफल। इस वाले रोड के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इस वाला रोड नहीं, यहाँ सबसे पहले देखो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। यहां हमसे कहा गया था कि लंबाई के अनुदिश रोड बनाया जाए, परंतु उस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच किसी आयताकार मैदान में चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच अगर एक रोड बना दी जाए और रोड की चौड़ाई अगर x मीटर हो तो उस रोड का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो ये हमारी चौड़ाई है, ठीक है, विड्थ है। इसके अनुदिश अगर रोड बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके अनुदिश का मतलब होता है जिस प्रकार से रोड चौड़ाई है उस अनुसार ही हमें रोड बनाना। तो चौड़ाई के अनुदिश रोड इस प्रकार से बनेगा। यदि इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर होती, या x हमने मान रखी है, ठीक है, कितनी है x, तो ये वाली भी कितनी होगी x। तो फाइनली हमें नोट क्या करना है, जिन लोगों को अगर दिक्कत होती है फॉर्मूले का भी बनाना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, नॉर्मली याद हो जाते हैं। तो इस अब ये जो रोड बना हुआ है इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, x मीटर चौड़ा रोड बोला है। इसका मतलब ये वाली चौड़ाई अगर x हो गई तो ये वाली क्या कहलाएगी, इस रोड की लंबाई कहलाएगी। तो जितनी चौड़ाई इस आयत की थी ना वो चौड़ाई अब इस रोड के लिए क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। ठीक है, सारी चीजें कोशिश करना कि जो इस आयत की चौड़ाई थी अब वो इस रोड की क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। तो ये हो जाएगी लेंथ कितनी, b। क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि ये b है तो ये भी होगा b। ये वाली रोड की चौड़ाई कितनी है, x। तो फाइनली ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, छायांकित भाग है, वो अपने आप में खुद एक आयत है। और अगर ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर से होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है b और चौड़ाई कितनी है x। तो मैं ये उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि ये जो दोनों डायग्राम मैंने बनाए तो इसके थ्रू आप लंबाई के अनुदिश बनने वाले रोड का क्षेत्रफल, जो लंबाई रहेगी वो लंबाई इस रोड की भी रहेगी। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल। और अगर चौड़ाई के अनुदिश रोड बनता है तो जो चौड़ाई रहेगी वो अब इस रोड के लिए लंबाई बन जाएगी, और जो चौड़ाई बोला है वो रोड की चौड़ाई रहेगी। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ये भी क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। अब फाइनली अगर कुछ इस प्रकार का रोड बने कि वो ऐसा भी हो जाए और यहाँ से भी क्रॉस कर रहा हो, तब क्या करेंगे, तो उन चीज़ों को देखो। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं हम, थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर लेते हैं। हमने दो डायग्राम बड़े बना दिए, तो ऐसा मान सकता हूँ कि आप इस छोटे डायग्राम को भी समझ पा रहे होंगे। तो मैं ये बोल देता हूँ कि एक आयत है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी यहाँ नहीं बना रहे, थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा। यदि ये एक आयत है और मैं बोल रहा हूँ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश बीचों बीच से एक रास्ता बनाया गया है, तो ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश बीचों बीच से एक रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जिसकी चौड़ाई x है। यहाँ अगर मैं एक रोड बना दूँ तो ये रोड बन चुका होता है। ठीक है,
ये देखो, अब इसका थोड़ा सा जो फॉर्मूला निकल के आएगा, अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज बिना याद करे भी काम हो जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई x, वो भी किसकी चौड़ाई, इस रोड की, तो इसकी लंबाई कितनी होगी b और इसकी चौड़ाई कितनी आ गई x। ये चीज समझ पा रहे। पर इस एक ही प्लॉट के अंदर लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश दोनों के अनुसार रोड बन रहा है, तो यहां से यहां तक ये रोड और यहां से यहां तक ये रोड बन रहा है। यहां पर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आने वाला है। अगर आप इसको समझ लोगे तो ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप खुद से फॉर्मूला बनाना तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ये x चौड़ाई है, तो ये रोड की भी चौड़ाई क्या होगी x, क्योंकि मैंने ये बोला है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश x मीटर चौड़ा रोड बनाया गया है, तो ये वाली चौड़ाई भी कितनी है x है, ठीक है, ये x हो गई और ये भी कितनी है x है। क्लियर है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, l होगी। क्लियर हो पा रहा है। अब यहाँ से अगर चीजें समझना, इस रोड का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ऐसा और ऐसा बना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत अच्छे से नोटिस करना। क्षेत्रफल बराबर से इस ब्लैक वाला जो साइडेड पार्ट है इसका अगर क्षेत्रफल होता तो l इंटू एक्स होता, सॉरी b इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई b इंटू ये चौड़ाई कितनी हो गई x, तो b इंटू एक्स इस ब्लैक वाले पार्ट का क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्लियर है। तो ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है उसका क्षेत्रफल तो हमारे पास आ चुका है। अब उसमें हम मैं जोड़ देता हूँ इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। क्लियर हो पा रहा है। तो अब आपसे बीचों बीच बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको पता है क्या, नहीं, ये वाली लंबाई आपको नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, अब देखो ये पूरी की पूरी कितनी थी l, इसका मतलब ये पूरी की पूरी कितनी है l, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई l है, तो उसमें से कम कितना हो रहा है, x कम हो रहा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, समझना कि ये ब्लू वाला जो पूरा का पूरा पार्ट l मीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है l, तो ये वाला भी कितना होगा l है। अगर ये L है, यहाँ से मैं ये काट दे रहा हूँ रोड, जैसे ये वाला रोड इतना कटा हुआ है, तो ये जो रोड कटा हुआ है, ये ब्लैक वाली रोड यहाँ बनी हुई है, तो कितना कटा हुआ है, तो x, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x मीटर लंबा जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई, उस पर रोड नहीं बन रहा है, और x मीटर चौड़े पर अगर रोड नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये लंबाई कितनी L थी पर कम कितनी हो गई, तो x कम हो गई। तो इसमें से कितना माइनस कर दूँ, x माइनस कर दूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अब कितनी आ गई, तो L माइनस एक्स, कितनी आ गई, L माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई लंबाई, चौड़ाई कितनी है इसकी x, तो इसमें x का क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया क्षेत्रफल। चीजें समझना, फोकस कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास है l माइनस एक्स, कैसे आई आप समझ पा रहे होंगे, और इसकी जो चौड़ाई है पूरे रोड की कितनी है x, तो इसमें लंबाई ये हुई पूरी यहाँ से यहाँ तक l माइनस एक्स, और चौड़ाई कितनी हमारे पास है x, तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल, ये ब्लू वाले पार्ट का, और जो ब्लैक वाला पार्ट है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आया क्षेत्रफल। तो अब अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल बराबर से यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो फाइनली मैं यदि x कॉमन लूँ तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से b बचेगा, प्लस ये प्लस का सिंबल है, इसका मतलब इस कोष्टक में कोई, इस ब्रैकेट में कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा l माइनस क्या x, इतना कुछ बचेगा। इसका मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है आपके सामने, जिसे आपको याद रखना है कि जब किसी आयत में लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश अगर x मीटर चौड़ा या जितने भी मीटर, जो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आगे, रोड बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस प्रकार बनने वाले रोड का क्षेत्रफल क्या होगा x कौन सी वैल्यू है, जो रोड की चौड़ाई है वो, फिर कोष्टक में क्या आ रहा है लंबाई, सॉरी चौड़ाई और लंबाई देन चौड़ाई बोल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई माइनस क्या x, तो लंबाई मीन्स क्या हो जाएगी, जो आयत की लंबाई है वही है l, और जो चौड़ाई क्या है, जो आयत की चौड़ाई है वही है, और माइनस x किया है तो माइनस x क्या है हमारे पास, तो इस रोड की चौड़ाई थी। क्लियर हो पा रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, एक एक दो दो क्वेश्चन हम सारे के देख लेते तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब अगर आप आयत पढ़ रहे तो कम से कम आपको इतना आना चाहिए, बाकी इसमें होता तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। आगे देखो यार, हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाए या फिर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो करना क्या है कि जिन लोगों को अगर हल्का सा भी ऐसा लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 डॉट आ रहे होंगे, इस पॉइंट पर 3 डॉट आ रहे होंगे, और 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो वहाँ स्पीड का सिंबल मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं कि आपको और अधिक स्पीड में देखना है और कम स्पीड में देखना है। अब देखो ये एक नॉर्मल स्पीड है, हमने तीनों प्रकार के क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन पहले ये देखते हैं, फिर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आते हैं। किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा
चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा उस आयत के लंबाई के अनुदिश, ठीक है, अनुदिश 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया जाए तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो फोकस हमेशा करना और हो सके तो आपको डायग्राम बनाते आने चाहिए, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए डायग्राम क्या बन रहा है। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि किसी आयत, ठीक है, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ये तो कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब कि अगर मैं एक ड्रॉ करना चाहूँ डायग्राम तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक आयत मैंने मान लिया है, लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं है, तथा उस आयत के लंबाई के अनुदिश 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाए। तो आप खुद समझदार है कि लंबाई के अनुदिश मीन्स ऐसा बनता है, अभी हमने बनाया भी था, तो लंबाई ये हो गई, इसके अनुदिश ये जो रास्ता बना है इसकी चौड़ाई भी हमें, देखो इसकी लंबाई क्या होगी, जितनी लंबाई आयत की उतनी इसकी लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई डायरेक्ट में मान लूँ कितनी 10 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई हमें दे रखी कितनी 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो उसने बोला रास्ता बना दिया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बराबर से होता क्या है, लंबाई गुणी चौड़ाई, क्योंकि जो रास्ता बना ये खुद अपने आप में एक आयत है, तो इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी है 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी है 2। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो भी किसका, रास्ते का, तो 10 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका ये क्या आ गया क्षेत्रफल, वो भी किसका, रास्ते का, जो लंबाई के अनुदिश बना था। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हैं वो चीज़ देखो, यदि क्वेश्चन एज इट इज है ऊपर का, यहाँ हम बोल सकते हैं रास्ता बना दिया जाए तब खाली जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ से अब ये बोल दिया कि किसी आयताकार लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, डायग्राम सेम बनेगा, तो क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेम है, तो अगर मैं ये बनाऊं डायग्राम, तो लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, जो रास्ता बन रहा है वो लंबाई के अनुदिश बन रहा है, और लंबाई के अनुदिश बन रहा है मीन्स ये एक रास्ता हो गया हमारे पास पूरा का पूरा, और ये जो रास्ता हो गया है ना, तो रास्ता, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, तो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। रास्ते का क्षेत्रफल भी हमें पता है कितना 20, बाकी इसका अगर निकालेंगे तो 10 80, 10 गुणा 8 80 हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है, खाली जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। खाली जगह मीन्स रास्ता बनाने के बाद जो जगह बची है ना उसका क्षेत्रफल बताना है। इसका मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो, और ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसका मान पूछा है। तो डायग्राम थोड़ा सा आपको दिख सकता है डेंजर, बट क्वेश्चन सिंपल होगा। देखो तो क्षेत्रफल अगर हम निकालें किसका, ये रेड वाले पार्ट का, एक चीज बेसिक समझना कि लंबाई गुणित चौड़ाई अगर मैं कर दूं 10 गुणित 8, ठीक है, तो 10 गुणा 8 कर दूं तो क्या इससे इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकल रहा होगा? तो बिल्कुल निकल रहा होगा। 10 गुणित 8 80 क्षेत्रफल निकलेगा। यदि इसमें से माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए काय का क्षेत्रफल, रोड का, तो जब वो पूरे क्षेत्रफल में से अगर रोड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, रेड वाले पार्ट का क्षेत्रफल। तो रोड का लंबाई कितनी है हमारे पास 10 और चौड़ाई कितनी है रोड की 2। क्लियर हो पा रहा है। तो पूरे क्षेत्रफल में से हमने रोड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो लाल वाले पार्ट का होगा, मतलब खाली जगह का होगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो 10 8 80 माइनस 10 दूनी 20, फाइनली आ जाएगा कितना 60, और वो भी सब वैल्यू सेंटीमीटर में है इसलिए आंसर आएगा सेंटीमीटर। इसका दिया जाएगा रोड का क्या, क्षेत्रफल। तो हम ये बोल सकते हैं कि लंबाई के अनुदिश अब कोई भी क्वेश्चन आए आप उससे सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब जिस प्रकार से हमने ये लंबाई के अनुदिश क्वेश्चन सॉल्व करे उसी प्रकार से चौड़ाई के अनुदिश भी क्वेश्चन बनेंगे, ये भी चीज़ें क्लियर है।
अब क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ बने कि आयत की लंबाई के अनुदिश लंबाई, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जब बढ़ता है तो क्वेश्चन यहाँ से चीज़ें बढ़ जाती कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच से 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो हमें दिया होता है उतना तो हमें कर ही लेना चाहिए, ठीक है। देखो लंबाई हमें कितनी दे रखी है पहले से 10, तो लंबाई 10 दी है, चौड़ाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर में है। उसके बाद उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश भी और चौड़ाई के अनुदिश 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बना लेते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार का रास्ता बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रास्ता बन गया जो कि ये किसके अनुदिश बोलेंगे इसको हम, चौड़ाई के अनुदिश। अगला रास्ता जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा यहाँ से, ठीक है। और इस रास्ते को हम किसके अनुदिश बोलेंगे, तो लंबाई के अनुदिश। आप बोलोगे यहाँ रास्ता क्यों नहीं बना रहे, तो यहाँ पहले से बना हुआ है ना, इसलिए हम नहीं बना रहे। तो ये हो गया लंबाई के अनुदिश, ठीक है। इसकी अगर यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई की बात करूँ तो भी 2 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था अभी, तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा था x l प्लस बी माइनस एक्स, ये अभी हमने पढ़ा था। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, x है रास्ते की चौड़ाई, लंबाई और ये चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल किसका आ रहा है, तो ये क्षेत्रफल आ रहा है किसका, रास्ते का, ये वाले और इस वाले रास्ते, दोनों रास्ते का। तो क्षेत्रफल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, लंबाई का मान हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ जाएगा 10, प्लस चौड़ाई का मान हमारे पास कितना है 8, माइनस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x मीन्स रास्ते की चौड़ाई, वो भी कितनी है 2। और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 8 में से 2 घटा दोगे, बचेगा कितना, 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेगा, 10 और 6 कितना 16, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 16 आ जाएगी। 16 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, वो भी काहे का, रास्ते का। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जा सकता में लगा दिया, मतलब बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते कि इस वाले पार्ट का, ठीक है, ये रेड वाला, ये रेड वाला और ये रेड वाला, ये रेड वाला। कहने का मतलब कि रास्ते को छोड़कर बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बचे भाग का क्षेत्रफल, तो हम करेंगे क्या, पूरे भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई आ जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 10 गुणा 8 ये पूरे भाग का क्षेत्रफल ही। क्लियर है। इसमें से माइनस कर देंगे किसका, इस रास्ते का, और इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 32। तो अगर मैं यहाँ से 32 माइनस कर दूँ तो 10 8 80 हो जाएगा, माइनस 32 आएगा। सॉल्व करोगे 10 में से 2 घटाओगे 8, 7 में से 3 घटाओगे 4, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है किसका, बचे वाले भाग का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। दो चीज़ और देख लो, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें हजारों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर ये आयत है, ठीक है, आपको अगर बोल दिया जाए कि किसी आयत में सबसे बड़ा अगर वृत्त बनाना है, तो सबसे पहले देखो ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई। एक मिनट हम थोड़ा सा इसे साफ कर देते, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें समझ लो कि अब यहाँ पर वृत्त बन सकता है, चीज़ें काटी जा सकती है, वृत्त के अंदर एक क्यारियाँ बनाई जा सकती है, तो नाना प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परंतु हमें एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हो, ये एक आयत है हमारे पास, ठीक है, तो ये उसकी हो जाएगी लंबाई और ये उसकी हो जाएगी चौड़ाई। तो किसी आयत में सबसे बड़ा वृत्त अगर बनाना हो तो ये बताओ जो वृत्त होगा वो इस प्रकार से बनेगा। ड्रॉ अगर मैं करूं यहाँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, अरे यार कुछ इस प्रकार से वृत्त बनेगा। तो यहाँ पर फोकस क्या करना है कि जब आयत के अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाते हैं तो ये तो वृत्त बन गया, परंतु यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है डायामीटर बनेगी, व्यास बनेगी, व्यास, ठीक है, ये केंद्र है O, तो ये वाली जो लंबाई है वो थी कितनी B, ये अगर B है तो ये भी कितनी होगी B होगी। क्लियर है। तो ये अगर B होगी
तो ऊपर का भाग b/2 होगा, नीचे का भी क्या होगा b/2 होगा, तो यही क्या होगी त्रिज्या, यही क्या होगी त्रिज्या। तो जब भी किसी भी आयत के अंदर अगर सबसे बड़ा वृत्त बना दिया जाए तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो चौड़ाई की क्या होगी आधी होगी। यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी आयत के अंदर सबसे बड़ा अगर वृत्त बना दिया जाए, सर्कल बना दिया जाए, तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो चौड़ाई की क्या होगी आधी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, अगर सबसे बड़ा वृत्त बना दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल के लिए पहले r की वैल्यू लानी पड़ेगी, तब सॉल्व होगा। ये भी बोल सकते हैं कि कोई आयत है उसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त बना दिया जाए तो जो बचा वाला भाग इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना, लंबाई गुणित चौड़ाई, और उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दोगे माइनस, तो बचे वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर होगा हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आयत से रिलेटेड ही होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो कल का लेक्चर भी जरूर देखिएगा। और अगर आज का सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।